मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि खाद्य विभाग अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डीलरों के कमीशन बढ़ाने को लेकर भी विचार करने को कहा है। वहीं खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा है कि अधिकारी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करें। हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा संचालित कर रही है पर भेजी और जो शिकायतें व्हाट्सएप पर मिली है उनका त्वरित निष्पादन करने में आपका बेहतर प्रदर्शन रहा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है देवघर जिले का। और आपको ये सम्मान कि जो इस विषय पर इस विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो भले ही समझते हैं कि उनके काम काज के बारे में दुनिया के किसी को कोई पता नहीं, सिर्फ लाभुक और उन्हीं को पता रहता है और बाकी लोग इस खबर से अनजान होते हैं। ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा उस समय भी सरकार का एक अभियान था ग्रो मोर फूड। आपने देखा होगा उस समय भी एक अभियान चला था। हम लोग उस विषय पर बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी भले ही प्रतिशत में कम आया है, लेकिन जरा कदा ये भी सुनने को मौका मिलता है कि भूख से फलाना लोगों का प्राण चला गया। और अखबार के सुर्खियों में जब इस विषय को छपता है तो हम लोग एक्टिव होते हैं, आनंद फानंद में कुछ कुछ निर्णय लेने का काम करते हैं। हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कम से कम इस तरह का खबर न हो और इस तरह का घटना हमारे राज्य में और देश के अंदर में न घटित हो। इसके लिए पहले से ही हमको सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपने एक बहुत बड़ा विषय है राज्य के अंदर में फूड एंड सिविल सप्लाई। हम समझते हैं इनका जिला में अधिकारी होते हैं, इनके प्रखंड में अधिकारी होते हैं, निरंतर इनका मॉनिटरिंग होता है और इनके अधीन में जिसको हम लोग कंट्रोल का दुकान भी कहते हैं, गांव गांव में पहले से अनुज्ञप्तिधारी दुकान जिसमें सरकार के द्वारा जो खाद्य सामग्री पहुंचाया जाता है और उनके लाभुकों के बीच में इनको वितरण करना होता है। और हम समझते हैं इस क्रम में एक बड़ा मशीनरी सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिला में डीसीओ साहब हैं, पणन पदाधिकारी हैं, मार्केटिंग ऑफिसर हैं और तो बाकी अधिकारी तो है ही हैं। इतने बड़े सिस्टम इस राज्य के अंदर में काम करना है, लेकिन काम करने के बावजूद भी कभी कभी विसंगति सुनने को हम लोग प्राप्त होता है और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम लापरवाह है। हमारी लापरवाही का भी बू इस विषय से आने का संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब इस विषय को आप जान रहे हैं कि हम अन्न कना में यानी सीरियल्स के मामले में, खाद्य सामग्री के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कर पाए हैं, तब ना यह विभाग की आवश्यकता पड़ी सरकार को कि चलो सरकार के तरफ से कुछ अन्न सामग्री को उन लाभुक तक जो सही मायने में जरूरतमंद है, इसको आंख बंद करके एक विषय आपके दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं इस विषय में अध्ययन के करने के क्रम में एक विषय इसका भी ध्यान देना होगा कि आजादी के बाद इस सिस्टम से जुड़े हुए जितने दुकानदार भाई हैं जिनके पास अनुज्ञप्ति है, जो इस सामग्री का वितरण करते हैं, उनके स्थिति परिस्थिति पर भी आपको आज ध्यान देने की आवश्यकता है। वही पुराना जमाना का जो कमीशन है, उसी कमीशन के माध्यम में उन लोगों को दिया जाता है। लोग गाए बगाए शिकायत करते हैं कि सरकार का इतना महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, बहुत सारे विभाग बंद हो गया था, आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, सारे लोग हम लोग घर में बैठ गए थे। और इसी समय में भी
ये दुकानदार भाई लोग अपना खाद्य सामग्री को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। और आज भी लोग समय असमय पर हम लोगों को आवेदन देते रहते हैं, डेलीगेशन देते रहते हैं कि एक बार राज्य के अंदर हमारे जो कमीशन है, खाद्य सामग्री पहुंचाने का जो कमीशन है, इस पर एक पुनर्विचार होना चाहिए। और मैं भी इस विषय से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि आने वाला समय में एक अच्छे आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे हिमांशु जी अपने आप को स्थापित करेंगे और फूड एंड सिविल सप्लाई के इस कार्य में जो जो लैकुना है, जो जो कमजोरी है, इन तमाम विषय को आकलन करके एक बार इसको निराकरण करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं तब आने वाला समय में इस विषय पर हम लोग एक अच्छा निर्णय ले सकेंगे। सभी जिले के पदाधिकारियों से, डीजीआरओ से, डीएसओ से, डीएसडब्ल्यू से जितने भी अधिकारी आए हैं, सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि एक सिर्फ संवैधानिक और वैधानिक दायित्व नहीं है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित करना एक तरीके से आपका सामाजिक दायित्व भी है। जिस तरीके से मैं जिलों में जाता हूं, जिलों में जो बात कहता हूं वही बात यहाँ भी कह रहा हूं कि ये योजनाएं, ये प्रावधान किसके लिए है? ये समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है। और समाज का अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना सिर्फ हमारा वैधानिक ही दायित्व नहीं है, ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है। आप इसको एक तरीके से इस रूप में ले कि ये हम सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं। ये सरकार का काम तो है, साथ साथ सरोकार का भी काम है। सरोकार को अगर आप समझेंगे तो आप इस भाव से काम नहीं करेंगे कि नहीं सरकार का आदेश है, आयोग का आदेश है। आयोग का आदेश है सिर्फ इतने मात्र से आप अगर काम करेंगे तो आप खाना पूर्ति करेंगे। आप सरोकार का काम है ये समझकर काम करेंगे तो आप जनता से जुड़ेंगे। क्योंकि मैं कार्यक्रम में बराबर ये कहता हूं कि दो शब्द है, एक है आह और एक है वाह। गरीब के दिल से निकली हुई आह आपको कितना तड़पाएगी, इसका एहसास आपको तब होगा जब गरीब की आह लगेगी। एक होता है वाह, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अगर आप अनाज पहुंचाते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान पहुंचाते हैं, उसके दिल से निकलने वाले वाह आपको क्या लाभ देगा, इसका अंदाजा आपको तब होगा जब लाभ हासिल होगा। इसलिए और ये दोनों शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं, ना गरीब की बददुआ या आह आपको सुनाई देगी, न वाह सुनाई देगा। लेकिन इन दोनों का असर बहुत प्रभावकारी होता है, जो हमने अनुभव किया है। और मैं अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूं कि एक बार गरीबों की आत्मा से वाह निकाल कर देखिए, फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है और किस तरह के आपके सियार मजबूत होते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।